बलिया में सामूहिक विवाह में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। 537 शादियां हुई, इसमें 240 फर्जी पाई गई है। जांच चल रही है। मंत्री असीम अरुण ने कहा कि वर्दी जरूर उतार दी है, लेकिन डंडा साथ में लेकर के आया हूँ। धांधली करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। मोदी सरकार में किसी को माफी नहीं दी जाएगी। कानपुर में युवती पुलिस कर्मी से अभद्रता करने लगी। घटना कोहना थाना क्षेत्र के पास गंगा बैराज का है। दरअसल बिना नंबर प्लेट की स्कूटी पर सवार युवती को जब पुलिस वाले ने रोका तो युवती आग बबूला हो गई और अभद्रता पर उतर आई। सीओ तमकोही राज के पद पर तैनात है जितेंद्र सिंह कालरा। सीओ के साथ 2 सिपाही भी थे गाड़ी में सवार। सिपाही गंभीर रूप से हुए घायल। हादसे के दौरान सीओ की गाड़ी का बुरा हाल हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल भेजा गया। कुशीनगर से लखनऊ जाते समय हुआ था हादसा। हादसे के दौरान 2 किलोमीटर खिंचती रही गाड़ी। मुंडेरवा थाना क्षेत्र के नरियाव गांव के पास NH 28 पर हुआ था हादसा। कौशाम्बी के कर्णपुर चौराहे का मामला। बौद्ध महोत्सव में जाते समय स्वामी प्रसाद मौर्य की गाड़ी के सामने 2 युवकों ने काला झंडा दिखाकर मौर्य साहब का विरोध किया। विरोध करने वाले दोनों युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गोरखपुर में गीला सेक्टर 27 में बन रहा पेप्सिको प्लांट करीब 90% काम पूरा हो चुका है। मार्च के अंतिम सप्ताह तक यहाँ से उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। इस प्लांट से कोल्ड ड्रिंक के अलावा दूध, दही, छाछ, लस्सी, चॉकलेट के प्रोडक्ट भी बनेंगे। इसमें करीब 3000 लोगों को रोजगार और 10,000 दूध विक्रेताओं को फायदा पहुँचेगा। नामी कंपनी का लोगो लगाकर बेच रहे थे लोकल चोर। ब्रांडेड कंपनी का लोगो लगाकर अचार का पैकेट बेचने के मामले में राजघाट थाने में केस दर्ज कराया गया। कंपनी और पुलिस की टीम ने मिलकर अचार के पैकेट पकड़े। राजघाट पुलिस ने गोरखनाथ निवासी तीनों आरोपियों के खिलाफ कॉपीराइट एवं ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। कर्नाटक निवासी नयनतारा डेमी कोविन कोर प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत है। उन्हें काफी दिनों से नकली माल बेचे जाने की शिकायत मिल रही थी। इसके बाद कंपनी ने उन्हें गोरखपुर भेजा। पुलिस के साथ मिलकर 2 जगहों से 12,000 नकली पैकेट बरामद किए। हरपुर बुधहट गोरखपुर में एक महिला ने अपने ससुर पर छेड़खानी और सास पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक महिला ने बताया कि सिकरीगंज में उसका मायका है और उसकी शादी 2003 में हरपुर बुधहट में हुई थी। 2014 में ही उसकी पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद देवर से शादी हो गई जो बाहर रहकर काम करता है। पहले पति से 3 बच्चे हैं। महिला ने कहा कि घर पर अकेला देखकर उसके ससुर उसे परेशान करते हैं और सास भी मारपीट करती रहती है। घर से लापता युवक का मिला शव। ईडा थाना क्षेत्र के मंझरिया गांव के पास संजय 2 दिन से लापता था। वह बढ़ई का काम करता था। बताया जा रहा है पीने का आदी था। 2 दिनों से उसके घर वाले खोज रहे थे। तभी अचानक शनिवार को उसकी लाश मिली। लोगों का कहना है कि उसकी मौत हादसे में हुई है। गोरखपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्र धुरियापार में गजपुर और नारायणपुर खुर्द गाँव के बीच अडानी समूह सीमेंट की फैक्ट्री लगाने वाला है। इस समूह के 4 प्रतिनिधियों ने जमीन फाइनल कर दी। बृहस्पतिवार के दिन शाम को जमीन आवंटन के लिए गीडा CEO के साथ बैठक भी हुई। जल्द ही कंपनी को जमीन आवंटित कर दी जाएगी। अडानी समूह यहाँ पर 60 करोड़ की जमीन पर फैक्ट्री लगाएगा। फैक्ट्री लगाने में करीब 500 करोड़ रुपए का निवेश करने की तैयारी में है। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ दिव्यांगजनों के उत्पादों की प्रदर्शनी के निरीक्षण किए। इसी दौरान एक मुस्लिम दिव्यांग के द्वारा लगाए गए स्टॉल पर रुके तो उस युवक ने मुख्यमंत्री से 2 लाइन सुनाने की इच्छा जाहिर की। तब सीएम ने हंसकर सहमति जताई। उसके बाद युवक ने 45 सेकंड में पूजा मूल मंत्र को सुनाया और साथ ही राम सिया राम के गीत भी सुनाए। उसके बाद मुख्यमंत्री ने थपथपाते हुए हौसला बढ़ाया। झंगहा थाना क्षेत्र की ग्राम सभा नवाबारी पालीबाग के तिवारी जोत किले में स्थित भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को कुछ मनबरों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। इसकी जानकारी होने पर आसपास के लोग इकट्ठे होने लगे। सूचना पाते ही SDM और CO मौके पर पहुंचे। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मूर्ति को भी ठीक करा दिया गया।